जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आप देखेंगे कि जिस तरह से आज हम हाजी मलंग में मौजूद हैं और यहाँ की हालत यह है कि यहाँ की जो बस है, आप देखेंगे कि यहाँ पे बस के जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल सही नहीं है। सबकी बैंड बज चुकी है, ये हमारी सरकारी व्यवस्था है। लोग टैक्स किसके लिए भरते हैं? इसके लिए भरते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी रहे। खंडर क्या लिखा हुआ है, किसी को पता है क्या लिखा है? ये कौन पढ़ के बताएगा क्या लिखा है? आइए देखिए, ये कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ बहुत दिक्कत है, गाड़ी आने जाने को बहुत दिक्कत होता है। चलिए, बहुत दिक्कत होता है। अब एक गाड़ी और बस आ रही है, मैं आपको दिखा दूं, केडीएम करके, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका। अब उस पे भी कुछ भी नहीं लिखा है। लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे? अभी ये देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये किस चीज़ के भेंट चढ़ चुका है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे अगर कोई, मेरे ख्याल से कुछ पता ही नहीं है क्या लिखा है, या किस गंदगी देखिए। अब गंदगी देखिए, गंदगी दिखाइए। ये देखिए गंदगी देखिए, ये यहाँ पे क्या है रखा हुआ है, ये देखिए। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देखिए। ये देखिए क्या है ये, क्या है ये क्या है ये व्यवस्था है, ये चोरी हो चुका है। जो इस पे का ये जो लगा हुआ था ना, ये चोरी हो गया है। और ये किसने चोरी किया? मैं यही कहूंगा कि इसकी जिम्मेदार पूरी नगर पालिका है। यहाँ की नगर पालिका नगर व्यवस्था है। अगर चोरी हुई है तो वो कैसे चोरी हुई? सीसीटीवी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? हो सकता है यहाँ पे कुछ होता हो, लूटपाट होती हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये बीएसटी देखिए, ये जो बस आई है इस पे भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये बस कहाँ जाने वाली है। लोग परेशान हो जाएंगे जब कल्याण स्टेशन से लोग बस के बारे में पूछते हैं तो वहाँ जवाब नहीं मिलता है। इसके लिए नहीं मिलता है ताकि इनसे 50-50 रुपये जो है रिक्शे वाले वसूली करें, इसके लिए नहीं मिलता है। अगर ये 20-20 रुपया इसमें देते हैं और बस की कंडीशन बस वाले सही टाइम हमको बताते और इस पर लिखा होता कहाँ जाना है, कम से कम कोई एक तो पढ़ा लिखा होगा जिसे मालूम होगा कि ये बस कहाँ जाती है। अब इस पर क्या लिखा है और कौन कहाँ जाएगा? इस पर क्या लिखा है, कहाँ जाएगी? कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब ये ड्राइवर साहब है, आइए इनसे भी पूछ लेते हैं कुछ। ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे, पता नहीं, बात करेंगे कि ड्राइवर साहब हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? कहाँ जाएगी बस, कहाँ यहाँ जाएगी? पे कल्याण जाएगा, कल्याण। कल्याण। इस पे लिखा कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएगी? वो बोर्ड है आगे। किधर बोर्ड है, कहाँ लिखा हुआ है बोर्ड? आप लोग को दिख रहा है बोर्ड? कहाँ है इस पे? किधर है बोर्ड? ये देखिए बोर्ड इस पे कहाँ है, ये देखिए। कहाँ जाएगी बस मालूम नहीं है। और जब आप लोगों से पूछा जाता है तो ये बस आप लोग बताते क्यों नहीं है? किधर है बोर्ड? ये देखो, आप बोर्ड लगा रही है, ये देखो। और ये बोर्ड है कैसा, ये भी देखिए। इस पे क्या लिखा हुआ है वो भी पता नहीं है। क्या लिखा है इस पे, ये देखिए। ये कल्याण की जगह पे ये लिखा है लोगों का कल्याण हो रहा है, यहाँ कल्याण पहुंचने का नहीं जगह। ये देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। ये बस की हालत हमारी, सिर्फ और सिर्फ पैसे बरोबर वसूल लिए जाएंगे। अगर किसी एक ने टिकट नहीं ली तो उसको उठा करके बदतमीजी से बात की जाएगी उसके साथ में बहुत बेतुका बातें की जाती है और उनसे जो है हो सकता है जेल में डाल दिया जाए। पर ये जो ठिकाना है ये सब नहीं होगा, ये सब इसका पता नहीं होगा। इनसे अगर हम पूछ ले ईमानदारी से कि ये बस कहाँ जाती है तो ये शायद हमें बताएंगे नहीं। अच्छा, ये बस अभी आपने तो बताया हमें, कंडक्टर साहब ये बस कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी? अभी ये बस कल्याण से आई और कल्याण से आ रही है वापस। कल्याण से आई और कल्याण वापस जा रही है हाजी मलंग होकर के। पर इस पे कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है। लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं पूछने के लिए कि हाजी मलंग बस कौन सी जा रही है। इन लोगों को पता नहीं चलता, लोग बताते नहीं, ऐसा क्यों? कोई नहीं बताता है। अच्छा ठीक है, आप लोग को बताया गया था कि बस ये हाजी मलंग जाने वाली है? हम लोग को बताया नहीं गया था। हम लोग उधर दूसरा रिक्शा वाला से पूछा तो बोलते 125 नंबर 45 नंबर की वजह। चलिए, इस पे कोई नंबर का भी ठिकाना नहीं है। वो नंबर लगता मुझे लिखना पड़ेगा। हमारी डोंबिवली कल्याण जो नगर पालिका है उसके पास में जो पैसे नहीं है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा है। ये कितने बड़े ईमानदार हैं इसका पता नहीं है। इसकी एक बार जो है हमारे आयुक्त है वो जांच करें, इनके बारे में मालूमात करें कि ये जो कैसे लोगों को बताते हैं। आप देख लीजिए उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब ये जो डॉक्टर लेके भाग रहे हैं बस, अब इनको भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अब ये जो कहीं ना कहीं है ये बहुत ऊपर तक का बात जाएगी। इसके लिए बस जो जा रही है इसकी कंडीशन देख लीजिए कितनी बेकार है। पैसा तो बरोबर लिया जाता है हमारी टैक्स का, हमारी ही टैक्स के पैसे से ये भी बना था। देखिए इस लोखंड को चोरी हो गया। होना यहाँ पे पानी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, पानी पीने की, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। क्या नहीं है यहाँ पे? देखिए क्या बोल रहे हैं चाचा। इसके लिए बाथरूम भी बंद करके रखा है। अच्छा आइए, हाँ एक और बाथरूम भी मिल गया है। आइए बाथरूम भी देख लेते हैं। आइए काट कैसे घर के। दिक्कत लेडीज जेंट्स सबको हो रहा है। अच्छा, आप टैक्स भरते हो कि नहीं? सब भरते हैं। ये मोबाइल जब खरीदा आपने टैक्स भरा कि सब नहीं? भर के खरीदे है ना। चलिए, इन्होंने सब भर के खरीदा है पर एक चीज जो है इनको वो नहीं मिलेगी। इनको हक की जो सहूलियत है इनको वो नहीं मिलेगी कहीं ना कहीं। आइए यहाँ पे दे, अब ये देखिए, ये शौचालय है। हाँ, ये अंदर ये देखिए, आइए ये शौचालय है। क्यों इसको बंद कर दिया गया? क्या नगर पालिका को यहाँ के लोग टैक्स नहीं भरते?
क्या नगर पालिका के अंदर में यहाँ के जो लोग हैं टैक्स भरते नहीं है? टैक्स भरते हैं। ये देखिए उनके टैक्स के पैसे की जो है ये पपड़ी उतर गई है। ये देखो, ये पपड़ी उतर गई है टैक्स के पैसे की। किस तरह से इनके पैसे का जो उपयोग कर रही है यहाँ की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका। ये देखिए एक और देखिए, आइए ये देखिए, ये व्यवस्था देखिए, ये व्यवस्था देखिए, ये देखिए, दिखाइए आप, मैं कहूँगा हमारे साथी से दिखाइए। ये हालात हैं यहाँ के। हाजी मलंग जो कि एक टूरिस्ट जगह है, यहाँ से लोगों को पैसे मिलते हैं, यहाँ से लोगों का व्यापार चलता है, यहाँ से लोगों को फायदा मिलता है, यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ की जो नगर पालिका है उसको यहाँ के आने वालों से पैसा मिलता है। क्योंकि ये जब आते हैं, आप लोग यहाँ पे आते हैं तो पैसा खर्चा कहीं ना कहीं करते होंगे ना? हाँ, खर्चा करके लाते हैं ना। पैसा यहाँ पे भी कुछ ना कुछ खर्चा होता ही होगा। हाँ, होता है। तो ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा नगर पालिका को जाता है। जो यहाँ के परिवहन आयुक्त हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो गाड़ी की व्यवस्था अच्छी करें, बस की हालत अच्छी करें, और जो यहाँ के बाथरूम है, यहाँ पे लोगों को जो व्यवस्था, ये एक टूरिस्ट जगह है, ये घूमने की जगह है। यहाँ पे एक अच्छा अगर आप जो सहूलियत देंगे लोगों को तो और ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे और हमारी जो कल्याण डोंबिवली नगर पालिका है इसको और ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पे हमारे देखते हैं, हमारे जो गाँव के लोग यहाँ पे रहवासी, मूल रहवासी यहाँ के गाँव के लोग है, ये यहाँ के मूल रहवासी हैं। इनकी हालत देखिए कैसी, ये आज भी वैसी में रहते हैं। ये देखिए, ये आज भी इनकी जो लकड़ी है, ये आज भी ऐसी लकड़ियों में रहते हैं। इनको क्या इसी में रहना चाहिए? ये क्या इसी में रहने लायक है? इनको अच्छे घर की ज़रूरत नहीं है, इनको अच्छे लाइट की ज़रूरत नहीं है, इनको अच्छे लोगों की अच्छे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इनके बच्चों को अच्छी भविष्य की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, पर इनको अच्छा भविष्य हमारी नगर पालिका नहीं देती है। इनको अच्छा भविष्य हमारे नेता नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? इनको ये पानी बेचने पे मजबूर किया जा रहा है। ये कितना कमाते होंगे? तुम्ही लाख 1.5 लाख रुपए कमवतात का एक दिवस? नहीं। क्यों नहीं कमाते होंगे? ये लाख 1.5 लाख रुपया नहीं कमाते होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से मुश्किल से सुबह से शाम तक का कितनी 500 रुपये नहीं कमाते। 500 रुपया भी ये नहीं कमाते, जबकि मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपया है। ये 500 रुपया भी नहीं कमा सकते। ये बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ पे? कौन सी स्कूल में पढ़ाएंगे? एक और चीज आप देखिए यहाँ पे, ये है ऑफिस, और ऑफिस के बाहर कुछ लोग बैठे हैं। खैर ये चलिए बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, पर ये ऑफिस देखिए। आइए ऑफिस की मैं स्थिति दिखाता हूँ। आप ऊपर देखिए, थोड़ा ऊपर ध्यान दीजिए। छपड़ा उड़ गया है या चोरी हो गया, दोनों में से क्या हुआ है पता नहीं है। ये देखिए, ये बिजली जाल देखिए। अंदर आइए भाई, ये देखिए आप, ये देखिए। और ये क्या, कहाँ से पावर सप्लाई है इसकी, ये पता नहीं है। ये ऑफिस है, ये किस चीज़ की ऑफिस है ये शायद पता नहीं है। ये लाइट देखिए आप, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, और शायद यहाँ पे कुछ पार्टी शार्टी कुछ लोगों की चलती होगी। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पर लेना देना जरूर ये है कि सरकार आखिरकार कर क्या रही है। यही व्यवस्था है कि हमारी सरकारी व्यवस्था, हम पैसा इसलिए भरते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की हालात, इस पे क्या लिखा है, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन। अब इस पे जो कितने तो हर्फ गायब हो गए हैं, लोगों को पता ही नहीं है। ये बोर्ड आप देखेंगे मेरे पीछे, ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, मैं बड़े से बड़े पढ़े लिखे को बताऊंगा तो भी वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है। अभी मेरे ऊपर आप ये देखेंगे तो ये हाजी मलंग स्थान गाड़ी की टाइमिंग दिया हुआ है कि इस पे कितने बजे कौन सी टाइमिंग की बस यहाँ से रवाना होगी। खैर बस के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा है, वो आपने देखा ही है बस पे क्या लिखा है। आप ऊपर देखिए, सिर्फ ऊपर की हालत देखिए, छपरे उड़ चुके हैं इसके, या छपरे चोरी हो चुके हैं। यहाँ का जो लोखंड है, जो इनकी ही मेहनत की कमाई का पैसा है, ये लोग टैक्स भरते हैं, ये सब जो टैक्स भरते हैं ना, इनकी मेहनत की कमाई का पैसा है, और उसका कैसा इस्तेमाल हो रहा है ये देखिए। ये खिड़की खोलिए और आप जो है नज़ारा देखिए। ये लगता नहीं कोई ऑफिस है, ये पूछताछ ऑफिस है कि पता नहीं क्या है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप लोग टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते? भरते हैं ना भाई। टैक्स भरते हैं ना, तो टैक्स का पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है, ये सही लग रहा है आपको? नहीं हो रहा ना सही भाई। सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? चलिए, सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये पहले शक से। अभी ये चचा आप बता रहे थे, ये कितने साल से ऐसा है? ये लगभग यही 2 साल से, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तभी से ऐसा चल रहा है। पर जो हमारी दूसरी सरकारी चीजें हैं उसकी हालत आप देखिए क्या है। ये हाजी मलंग है, हाजी मलंग की हालत कैसे है आप ये देख ही सकते हैं। अगर इसे अच्छे तरीके से बनाया जाता तो यहाँ पे और ज्यादा लोग आते। इसको थोड़ा सजाना चाहिए, इसे अच्छे से बनाना चाहिए, तो फिर आपका दोबारा आने का मन करेगा कि नहीं जब बार बार ये बनेगा तो। बोलिए क्या कह रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर कस्टमर कोई भी आता है, बस स्टैंड है, लोगों को बैठने की सुविधा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इंसान ऊपर से चढ़ के नीचे उतरता है, आदमी टैक्स भरता है, तो आदमी टैक्स क्यों भरता है? जब उसको गवर्नमेंट से तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो आदमी तो कुछ ही बोल सकता है उस गवर्नमेंट को ना। ये
कुछ भी इसके लिए नहीं बोल सकते क्योंकि सरकार जो है अगर आप बोलेंगे तो आप पे जांच बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा आपका कोई कंपनी वंपनी तो नहीं है ना? मैं आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। चलिए, अच्छी बात है कि हमारे मुल्क के अंदर में अच्छे लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आगे बढ़ें। पर आपको ये लगता नहीं है कि ये जो हालात आज के चल रहे हैं ये कैसे अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आज के वक्त में लोगों को मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कोई भोंगे को पकड़ ले रहा है? क्या महंगाई का मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा बहुत है, मुद्दा अगर गिनती मारेंगे तो शाम हो जाएगी, रात बीत जाती है। चलिए, पर कुछ लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ भोंगे का मुद्दा दिखाई दे रहा है, उनको जो है ये मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ का, क्योंकि ये मुद्दे पे क्या हो जाएगा कि उनकी नाक कट जाएगी। अगर भोंगे का मुद्दा रहेगा तो ये लोग बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा कि यहाँ पे जो तकलीफ है, देखिए यहाँ पे जो है लोगों का इंतजाम किस तरह से किया हुआ है। यहाँ पे जो टूरिस्ट है, ये जो इलाका है, ये होना कैसा चाहिए था, इस जगह को एक दुल्हन की तरह सजाना चाहिए ताकि हर कोई यहाँ पर आए। लोगों की आने की तादाद बढ़ेगी तो यहाँ पे जो व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ेगा, इनका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। पर यहाँ पर की हालत इतनी खस्ता है कि लोग एक बार आएगा तो शायद मुझे लगता नहीं कि दोबारा उसकी तमन्ना यहाँ पे आने की होगी। हाँ, ये बहरहाल अलग है कि कोई तमन्ना अपनी रखता होगा दरगाह पे आने की तो उसकी तमन्ना होगी, वो आए। पर जो टूरिस्ट है, घूमने वाले हैं, उनको कैसे आने के लिए अच्छा लगेगा? अच्छा, मैं आपसे कुछ इनमें से एक लोग हैं, शायद यंग है, जवान है, मैं इनसे ही सवाल करूंगा। पर देखिए, जवाब देने के टाइम पे भाग रहे हैं, भागिए मत, जवाब दीजिए, यहाँ पे आइए। मुझे ये बताओ, अगर ये जगह अच्छी रहती तो तुम्हारा दोबारा आने का मन करता क्या? करता क्यों नहीं? अगर अब जो हालात है वैसे तो क्या तुम दोबारा जल्दी आना चाहोगे? नहीं आना चाहते तो इससे किसका घाटा होगा? हमारी यहाँ की कल्याण की नगर पालिका का घाटा होगा। अगर वो आते हैं यहाँ पे बार बार तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पर नफ़ा होता। और ये जो ये खस्ता रोड है ना, ये देखो, इसमें भी घोटाला हुआ है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, इसमें घोटाला हुआ है। ये घोटाला नहीं होता, ये घोटाला थोड़ा सा रोक दे तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो है बेहतर से बेहतर हालात बन सकते हैं। यहाँ पे लोग जो है आने वाले, इनकी तादाद बढ़ सकती है। देखिए, एक और पत्रकार मिल गए हमको, हमारे साथी पत्रकार हैं, ये बिहार के हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि साथी जी, हमें ये बताइए कि आज के हालात जो हैं ये कैसे हैं यहाँ के? यहाँ के हालात बहुत ही खराब है, सही कंडीशन नहीं है। और महाराष्ट्र का जो कंडीशन जो है, बिहार जो राज है, जंगल राज है, उससे भी बदतर है यहाँ का राज। चलिए, ये बिहार के पत्रकार हैं, न्यूज़ बिहार, ये बिहार के पत्रकार हैं। अच्छी बात ये है कि एक पत्रकार मिल गए, इनको पता है कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। और यहाँ पे क्या राज चल रहा है बताएंगे? यहाँ पर हमको अच्छा राज नहीं लगा और यहाँ का सुख सुविधा अच्छा नहीं लगा। टैक्सी वाले बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं, अनजान आदमी से मीटर लगा लगा के ऐसा बढ़ा देते हैं कि मालूम चलता है कि हजारों रुपया लूट लेगा जैसे टैक्सी वाले लोग। और इसका मेन जिम्मेदार यहाँ की नगर पालिका है। यहाँ के परिवहन व्यवस्था जो सहायक आयुक्त होंगे, जो परिवहन के, वो भी यहाँ के जिम्मेदार है। क्योंकि बस के ऊपर में लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको दिखाया। अगर उस पर लिखा हुआ होता तो शायद थोड़े बहुत तो लोग पढ़े लिखे होंगे कि उनको इतना तो पढ़ने आ जाएगा कि ये बस कहाँ जा रही है। उस पर लिखा ही नहीं है तो लोग बैठेंगे क्यों? वो बेचारे रिक्शे वाले पकड़ पकड़ के, आइए 50 रुपये, आइए 50 रुपये, आइए 50 रुपये में। खैर कोई बात नहीं। अभी आप यहाँ पर आए तो आपको यहाँ की हालात कैसी दिख रही है? यहाँ का हालात जो है अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम हाजी मलंग आए हुए थे और हाजी मलंग जब चढ़ने लगे तो यहाँ ठग ही ठग बैठे हुए हैं। इतने ठग बैठे हुए हैं कि अभी तक जो मैं 2-3 हज़ार रुपया ठगा गए हुए हैं। जब हाजी मलंग गए, हाजी मलंग जाने के बाद वहाँ लोग जो है खान पीन में भी बहुत लोगों ने पैसा लिया और हमको यहाँ का अर्थव्यवस्था हमको अच्छा नहीं लगा। बड़ी अफसोस की बात है, सदा अफसोस की बात है। चलिए, बहुत अफसोस की बात है, हमारी सरकारी ना यहाँ पे कोई होटल है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पर कोई रुकने की व्यवस्था है। अब ये पता नहीं है कौन सी व्यवस्था, ये तो समझी में नहीं आ रहा है। छपड़े उड़ चुके हैं। वो लाइट दिन में जल रही है, मीटर, वो देखिए, वो लाइट जो है ना, जिस टाइम पे जलना चाहिए, देखिए, क्योंकि पैसा दिखाना पड़ेगा ना कि लॉस में हम जा रहे हैं। वो कैसे दिखाएंगे? वो ऐसे दिखाना पड़ेगा क्योंकि लाइट जल रही है, इसके लिए। खैर, मैं यहाँ से जमीनी स्तर पे आप लोगों को हकीकत दिखाते हुए मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।